आज की भागदौड़ भरी दुनिया में कौन नहीं चाहता कि सफलता का स्वाद जल्दी चखने को मिले। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक आसान रास्ता, एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। पढ़ाई में टॉप करने का शॉर्टकट, करियर में सबसे आगे निकलने का शॉर्टकट, या रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट। ये एक आम इंसानी इच्छा है, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पाना। लेकिन क्या आपको लगता है कि सब कुछ जल्दी पा लेने की ये चाहत कोई नई बात है? शायद नहीं। ये इच्छा हजारों साल पुरानी है। सिर्फ इंसानों ने ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े देवताओं, शक्तिशाली असुरों और महान राजाओं ने भी समय समय पर ऐसे शॉर्टकट अपनाए हैं। जब हम पौराणिक शॉर्टकट की बात करते हैं तो इसका मतलब किसी तंग गली या छोटे रास्ते से नहीं है। इसका मतलब है बिना सही मेहनत, बिना धर्म के रास्ते पर चले कोई जादुई शक्ति, अमरता या कोई खास चीज हासिल करने की कोशिश करना। अक्सर ये शॉर्टकट एक वरदान के रूप में सामने आता है। कोई पात्र कठोर तपस्या तो करता है, लेकिन उसका मकसद आत्मज्ञान या दुनिया का भला करना नहीं होता, बल्कि सिर्फ अपनी कोई स्वार्थी इच्छा पूरी करना होता है। ऐसे में उसे जो वरदान मिलता है वो ऊपर से तो बहुत कमाल का और शक्तिशाली लगता है, लेकिन उसके अंदर एक छिपा हुआ खतरा होता है। ये एक ऐसा सौदा है जिसकी मंजिल अक्सर सफलता नहीं बल्कि बर्बादी होती है। ये वरदान शक्ति तो देते हैं, पर उसे संभालने की समझ और संतुलन नहीं देते। तो आइए पौराणिक कथाओं की कुछ ऐसी ही कहानियों की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि वो कौन थे जिन्होंने ये खतरनाक शॉर्टकट अपनाए, उनका अंजाम क्या हुआ, और सबसे जरूरी बात, उनकी कहानियां आज हमारे लिए क्या सबक रखती हैं। पौराणिक कथाओं में जब भी बिना सोचे समझे मिली शक्ति के बुरे नतीजों की बात होती है, तो भस्मासुर की कहानी सबसे पहले याद आती है। ये कहानी इस बात का पक्का सबूत है कि कैसे एक शॉर्टकट आपको चोटी पर पहुंचाने के बजाय सीधे विनाश के गड्ढे में गिरा सकता है। भस्मासुर एक ताकतवर असुर था, लेकिन उसकी इच्छाएं उससे भी ज्यादा बड़ी थीं। वो दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनना चाहता था, जिसके आगे देवता भी सिर झुकाएं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने एक शॉर्टकट चुना, भगवान शिव की तपस्या। उसने सालों तक कठोर तप किया, लेकिन उसकी तपस्या में भक्ति या ज्ञान नहीं था, बल्कि सिर्फ एक ही स्वार्थ था, बेहिसाब ताकत पाना। वो जानता था कि भगवान शिव भोलेनाथ है, जल्दी खुश हो जाते हैं, और उसने उनकी इसी सादगी का फायदा उठाने का प्लान बनाया। आखिरकार शिवजी उसकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने भस्मासुर से वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने जो मांगा वो इतिहास के सबसे खतरनाक वरदानों में से एक था। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूं वो तुरंत जलकर राख हो जाए। भोलेनाथ ने बिना कुछ सोचे तथास्तु कह दिया। शक्ति हाथ में आते ही भस्मासुर का असली रंग दिखने लगा। समझदारी तो उसके पास पहले भी नहीं थी, अब घमंड ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया। उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, क्यों ना इस शक्ति को सबसे पहले भगवान शिव पर ही आजमाया जाए। अगर शिव ही नहीं रहेंगे तो वो उनकी पत्नी सुंदर देवी पार्वती को अपना बना लेगा। ये सोचते ही वो शिवजी को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ा। जिस भगवान ने उसे शक्ति दी वो उन्हीं को खत्म करने पर तुल गया। शिवजी को अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए भागना पड़ा। दुनिया को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप लिया। वे भस्मासुर के सामने आईं। भस्मासुर मोहिनी की सुंदरता पर फिदा हो गया और तुरंत शादी का प्रस्ताव रख दिया। मोहिनी ने चालाकी से एक शर्त रखी, मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब तुम डांस में मेरी बराबरी करोगे। घमंड में चूर भस्मासुर फौरन मान गया। डांस शुरू हुआ। मोहिनी नाचते नाचते जैसे हाथ पैर चलाती, भस्मासुर उनकी नकल करता। आखिर में डांस करते करते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उनकी नकल करने की धुन में बिना एक पल सोचे भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया, और अगले ही पल वो अपने ही वरदान की आग में जलकर राख हो गया। अगर भस्मासुर की कहानी शक्ति के नशे के बारे में थी, तो हिरण्यकशिपु की कहानी घमंड की हद पार करने की है। ये उस शॉर्टकट की कहानी है जिसे अपनाने वाले ने खुद को भगवान से भी ऊपर समझ लिया था। हिरण्यकशिपु एक बहुत ताकतवर असुर राजा था। उसका भाई था हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में मारा था। अपने भाई की मौत से वो इतना नाराज और दुखी हुआ कि उसने भगवान विष्णु को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया।
उसने कसम खाई कि वो इतना शक्तिशाली बनेगा कि देवता भी उससे डरे और भगवान विष्णु भी उसे मार न सकें। उसका लक्ष्य था अमरता, लेकिन वो जानता था कि सीधे सीधे अमरता का वरदान नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मौत तय है। इसलिए उसने एक बहुत चालाकी भरा शॉर्टकट सोचा। उसने तपस्या करके सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को खुश करने का फैसला किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मा जी को उसके सामने आना ही पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यपु ने अपना फुल प्रूफ प्लान सामने रखा। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो हर तरफ से मौत के रास्ते बंद कर दे। उसने कहा, मेरी मौत न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर हो न घर के बाहर, न जमीन पर हो न आसमान में, न किसी इंसान के हाथों हो न किसी जानवर के, न किसी अस्त्र से हो न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। हिरण्यकश्यपु को लगा कि उसने मौत को हमेशा के लिए चकमा दे दिया है, वो अब अमर है। वरदान मिलते ही उसका अत्याचार शुरू हो गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अपने घमंड में अंधे होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने ही बेटे को मारने की हजारों कोशिशें की। आखिरकार जब उसके पाप का घड़ा भर गया तो भगवान विष्णु ने उसके शॉर्टकट का जवाब देने के लिए एक अनोखा अवतार लिया, नरसिंह अवतार, यानी आधा इंसान और आधा शेर का शरीर। भगवान नरसिंह शाम के समय खंभे को फाड़कर प्रकट हुए, जो न दिन था न रात। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाकर महल की देहली पर ले गए, जो न घर के अंदर थी न बाहर। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लेटा लिया, जो न धरती थी न आकाश। नरसिंह का रूप न पूरी तरह इंसान का था न जानवर का। और आखिर में उन्होंने अपने तीखे नाखूनों से उसका पेट चीर डाला, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। इस तरह हिरण्यकश्यपु का हर शर्त वाला फूल प्रूफ प्लान फेल हो गया और उसका अंत हो गया। अब तक हमने ऐसे असुरों की बात की जिन्होंने सिर्फ ताकत के लालच में शॉर्टकट लिया, लेकिन रावण की कहानी थोड़ी अलग और ज्यादा गहरी है। रावण कोई साधारण असुर नहीं था, वो महापंडित था, वेदों का ज्ञानी था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और अपनी तपस्या से उसने अनगिनत शक्तियां हासिल की थीं। उसके पास ज्ञान था, ताकत थी, सोने की लंका थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने अपनी मेहनत से ना पाया हो। तो सवाल उठता है कि ऐसा ज्ञानी और शक्तिशाली राजा खतरनाक शॉर्टकट का शिकार कैसे बना? रावण का शॉर्टकट किसी वरदान के रूप में नहीं, बल्कि उसके एक गलत काम और घमंड के रूप में सामने आया। उसकी सबसे बड़ी गलती थी सीता का हरण। कहानी यह थी कि उसकी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए वो श्री राम से युद्ध करना चाहता था। एक योद्धा होने के नाते धर्म का सीधा रास्ता था कि वो अपनी सेना लेके जाता और सीधे सीधे युद्ध का ऐलान करता। लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया। उसने लड़ाई का सामना करने के बजाय एक शॉर्टकट चुना, धोखा और अपहरण। उसने मारीच को सोने का हिरण बना के भेजा, राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर किया और फिर साधु का भेष बदलकर धोखे से अकेली सीता को उठा लिया। यह एक राजा और एक योद्धा के लिए अधर्म का रास्ता था, एक ऐसा शॉर्टकट जिसे उसने अपने घमंड को पूरा करने के लिए चुना था। उसे लगा कि वो सीता को उठा ले जाएगा, राम कमजोर पड़ जाएंगे और वो आसानी से जीत जाएगा। यही उसका सबसे खतरनाक शॉर्टकट था। रावण के इस एक गलत शॉर्टकट ने उसके विनाश की कहानी लिख दी। उसका भाई विभीषण, जो धर्म के रास्ते पर था, उसे छोड़कर राम के पास चला गया। उसके बेटे मेघनाद, भाई कुंभकर्ण और अनगिनत योद्धा मारे गए। उसकी सोने की लंका, जिस पर उसे बहुत घमंड था, जलकर राख हो गई और आखिर में वो खुद भगवान राम के हाथों मारा गया। उसका सारा ज्ञान, सारी तपस्या, शिव भक्ति और शक्तियां, कुछ भी उसे नहीं बचा सका। क्यों? क्योंकि उसने धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म का शॉर्टकट चुना था। उसके घमंड ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो इतना ताकतवर है कि कोई भी नियम तोड़ सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो शॉर्टकट फेल क्यों हुए? भस्मासुर, हिरण्यकशिपु और रावण अलग थे, पर सबका अंत विनाश में हुआ, क्योंकि शक्ति पाने की उनकी नीयत दंभ, बदले और वर्चस्व से दूषित थी। वरदानों ने बल तो दिया,
पर अनुभव से आने वाली समझ, धैर्य और विनम्रता नहीं, बिना विवेक की ताकत खुद को ही खा जाती है। घमंड में वे धर्म अर्थात कर्तव्य, मर्यादा और सही आचरण से हटे और कर्म फल का नियम अटल निकला। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। शॉर्टकट ने उन्हें मेहनत की यात्रा से मिलने वाली भीतर की मजबूती से वंचित रखा। वे बाहर से शक्तिशाली दिखे, भीतर से खोखले रहे और वही उनका पतन बना। निचोड़ यही है कि जो शॉर्टकट धर्म, समझ और सही नियत से अलग जाते हैं, अंततः धोखा सिद्ध होते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।